कंपनीज 31 दिसंबर तक पुराने एमआरपी और लेबलिंग दिखा सकेंगी। सरकार ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया है। पूरी खबर बता रहे हैं समीर। इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत देते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत कंपनियां अपना पुराना स्टॉक बेच सकती हैं, जिसपे पुराना एमआरपी अंकित होगा, लेकिन 31 दिसंबर तक ही वो अपने पुराने स्टॉक को क्लियर कर सकती हैं। यहां पर पेच ये है कि जब जीएसटी रेट रैशनलाइज हुआ है, जाहिर बात है उसका कुछ बेनिफिट या फायदा कस्टमर को पास ऑन होना है। नए जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। ऐसे में जब पुराना स्टॉक पुराने एमआरपी के साथ होगा तो कंपनियों को ये आदेश है कि जीएसटी रेट रैशनलाइज होने की वजह से जो फायदा या एमआरपी में या बिक्री जो बेचने की जो कीमत है उसमें जो कमी आ रही है उसको जनता को बताना होगा, और उसके लिए कुछ विकल्प इस ऑर्डर के जरिए बताए गए हैं। मसलन जो फर्क होगा अमाउंट में जब रेट घटेगा तो वो आप स्टैंपिंग के जरिए जो चिट लगा सकते हैं और उसके जरिए आप उपभोक्ता को बता सकते हैं कि नई एमआरपी या बिक्री दर क्या है। ठीक इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट के जरिए भी उपभोक्ताओं को अवेयर किया जा सकता है कि किस प्रोडक्ट पे किस तरीके से रेट में कटौती आई है। तो कुल मिलाकर के ये 31 दिसंबर 2025 तक पुराना स्टॉक पुराने एमआरपी दर्शाता हुआ वो आप बेच सकते हैं, लेकिन 22 सितंबर से जीएसटी रेट में जो रैशनलाइज हुआ है और जो फायदा कस्टमर को देना है वो भी देना जरूरी है, और उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट या फिर चिट लगा करके स्टैंपिंग के जरिए आप वो इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे करके फायदा पहुंचा सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद आपको नया स्टॉक नए एमआरपी या नए लेबलिंग के साथ ही मार्केट में लाना होगा। तो ये आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। जाहिर तौर पे ये इंडस्ट्री के लिए राहत की बात है, क्योंकि उनको पुराना लेबलिंग पुराना स्टॉक पड़ा है जिनको वो क्लियर करना चाहती हैं। तो कुल मिलाकर के इस एक आदेश के जरिए सरकार ने इंडस्ट्री की भी मांग सुनी है, और प्लस जो जीएसटी का फायदा कस्टमर तक पहुंचना चाहिए उसका भी रास्ता निकालने की कोशिश इस आदेश के जरिए की गई है।